बॉलीवुड के 5 सितारे जो कि कम उम्र में दुनिया से चले गए। दोस्तों कहते हैं कि जन्म और मृत्यु पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। हालांकि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। ऐसे कई बॉलीवुड सितारे भी हैं जो कि कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही सितारों के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में काफी अच्छा काम किया, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें धोखा दे गई और वो जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सौंदर्या साउथ इंडस्ट्री की काफी मशहूर अदाकारा थी। उन्होंने नेशनल अवार्ड के साथ साथ दूसरे भी कई अवार्ड जीते। बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा सौंदर्या को लोग बहुत पसंद करते थे। सिर्फ उनकी एक झलक देखकर ही लोग पागल हो जाते थे। यहाँ तक कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी उनकी एक्टिंग के कायल थे। सौंदर्या को अपने शुरुआती करियर में ही साउथ के कई सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका मिल गया था और उनकी फिल्में एक के बाद एक सुपरहिट होने लगी थी। कुछ ही सालों में सौंदर्या ने सफलता का स्वाद चख लिया था। लोग सिर्फ उनकी एक्टिंग के दीवाने नहीं थे, बल्कि स्क्रीन पर उनका जो अंदाज था लोग उस पर भी फिदा थे। उनके स्टारडम की वजह से उन्हें मॉडर्न तेलुगु सिनेमा की सावित्री कहा जाता था। 21 मई 1999 को रिलीज हुई सूर्यवंशम फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन बदकिस्मती से 17 अप्रैल 2004 को उनका निधन हो गया। वो सिर्फ 31 वर्ष की थी जब इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी शादी जीएस रघु से हुई थी और उनकी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी के लिए चुनाव प्रचार के लिए सिलसिले में करीमनगर जा रही थी। तभी बेंगलोर के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में सौंदर्या, उनके भाई सहित 2 और लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त वो 7 महीने की गर्भवती थी। इस हादसे के बाद किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि सौंदर्या हमें छोड़कर चली गई है। हमारी इंडस्ट्री ने एक चमकता हुआ सितारे को खो दिया था। अपने 1 दशक के करियर में उन्होंने कई फिल्मों के अवार्ड जीते, प्रोड्यूसर भी बनी और एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी। सिद्धार्थ रे। दोस्तों आपको शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर तो याद ही होगी, जिस फिल्म में शाहरुख खान के करियर को एक नया आयाम दिया था। उस फिल्म में काजोल के दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार किसने निभाया था? वो सिद्धार्थ रॉय ही थे। सिद्धार्थ की पहली फिल्म 1980 में आई थोड़ी सी बेवफाई थी, जिसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी के अपोजिट में काम किया था। हालांकि उन्होंने बाल कलाकार के रूप में दादा वी शांताराम निर्देशित फिल्म छानी में काम किया था। आपको बता दें सिद्धार्थ दादा वी शांताराम के पोते थे। एक हीरो के तौर पर उन्होंने 90 के दशक में परवाना, वंश, पहचान आदि में काम किया था। सिद्धार्थ ने कई मराठी और कुछ साउथ फिल्मों में भी काम किया था। 2004 में आई जानी दुश्मन में उन्होंने एक विलेन की भूमिका निभाई थी। उनकी आखिरी फिल्म चरस थी जो 2004 में रिलीज हुई थी। उन्होंने अभिनेत्री शांति प्रिया से शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। 8 मार्च 2004 को दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। जब उनकी मौत हुई तब उनके दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी शांति प्रिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके चले जाने के बाद शांति प्रिया ने फिल्मों में कई छोटे मोटे रोल भी किए, साथ ही सीरियल में भी काम किया। सिद्धार्थ एक बहुप्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भले ही कम फिल्मों में काम किया, लेकिन अच्छा काम किया। शफी इनामदार। बात करेंगे शफी इनामदार की। शफी इनामदार हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने भले ही कभी एक हीरो के तौर पर काम नहीं किया, लेकिन उन्हें एक बहुत अच्छे कलाकार के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने अपने समय में कई अच्छी फिल्मों में काम किया और अपने काम की छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है। उन्होंने 2 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। फिल्म के अलावा वो टीवी इंडस्ट्री में भी काफी सक्रिय रहे थे। शफी का जन्म 23 अक्टूबर 1942 को हुआ था। 1982 में विजेता फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद 1983 में आई अर्ध सत्य फिल्म में इंस्पेक्टर हैदर का रोल करके उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल और नेगेटिव रोल भी किए। उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग इतनी दमदार होती थी कि छोटे से रोल को भी वो फेमस बना देते थे। इज्जतदार, जुर्म, फूल भरे अंगारे, क्रांतिवीर, यशवंत, अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। यशवंत फिल्म में उन्होंने नाना पाटेकर के साथ काम किया था और यही उनकी आखिरी फिल्म भी थी जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। 13 मार्च 1996 को सिर्फ 50 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। निर्मल पांडे। कहा जाता है कि मरने के बाद लोग हमें ज्यादा याद करते हैं और ऐसा ही कुछ निर्मल पांडे के साथ भी हुआ। जब उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके अभिनय को ज्यादा सराहा गया। निर्मल पांडे का निधन 18 फरवरी 2010 को हुआ था। दिल का दौरा पड़ने से निर्मल पांडे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो सिर्फ 48 साल के थे। निर्मल नैनीताल के रहने वाले थे और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स किया था, जिसके बाद बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए वो मुंबई आ गए और एक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। इस ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने हीर रांझा और एंटिगो जैसे सफल नाटक भी किए। अपने पूरी फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 125 नाटकों में काम किया, लेकिन उनकी किस्मत पलटी शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन से जो साल 1996 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने फूलन देवी के पति विक्रम मल्हा की भूमिका निभाई थी। इसी साल उनकी 2 फिल्में इस बात की सुबह नहीं और दायरा आई थी। दायरा में उन्होंने हिजड़े की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें फ्रांस फिल्म महोत्सव में पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद साल 1998 में उनकी फिल्म आई ट्रेन टू पाकिस्तान और हम तुम पर मरते हैं। उन्होंने कई कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी पसंद का काम नहीं मिला। ये किसी कलाकार की मजबूरी ही कही जाएगी कि निर्मल पांडे को कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। लाहौर उनकी आखिरी फिल्म थी जो उनकी मौत के कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़के का किरदार निभाया था। सिर्फ कुछ
फिल्मों के दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान कायम करने वाले निर्मल पांडे को बॉलीवुड कभी भी वो नाम और मुकाम नहीं दे पाया जिसके वो हकदार थे। अपनी अच्छी फिल्मों और अच्छे काम के दम पर पहचान बनाने वाले निर्मल पांडे को बॉलीवुड में हमेशा याद किया जाएगा। लक्ष्मीकांत बर्डे बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिन्होंने कॉमेडी का एक अलग ही लेवल सेट कर रखा था। हिंदी सिनेमा में सलमान खान की हर फिल्म में लक्ष्मीकांत एक बैकबोन की तरह नजर आते थे। लक्ष्मीकांत को बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और चौल में उनका परिवार रहा करता था। स्कूल में हर ड्रामा में लक्ष्मीकांत भाग लिया करते थे और यहीं से एक्टिंग को लेकर उनका जुनून शुरू हो गया था। चौल में होने वाले गणेश उत्सव में भी वो भाग लिया करते थे और उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके कई अवार्ड भी जीते। बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए लक्ष्मीकांत मुंबई मराठी संघ प्रोडक्शन के साथ जुड़कर काम करने लगे थे। इसके जुड़ने के बाद उन्हें कई मराठी फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे थे। इसके बाद उन्हें एक मराठी फिल्म में लीड रोल के बाद उन्हें कई मराठी फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे थे। इसके बाद उन्हें एक मराठी फिल्म में लीड रोल का भी मौका मिला। वो अपने कॉमेडी टैलेंट से बड़े बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ देते थे। उनकी पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद उन्हें कई जगह काम मिलने लगा और देखते ही देखते लक्ष्मीकांत मराठी फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडी किंग बन गए। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया लेकिन फिल्म धूम धड़ाका ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। उन्होंने मराठी और हिंदी फिल्में मिलाकर 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू किया था जिसमें उनके अंदाज को काफी पसंद किया गया। जिसके बाद साजन, हम आपके हैं कौन, 100 डेज जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। बीमारी के चलते 2004 में उनका निधन हो गया और वो हमें छोड़कर चले गए लेकिन उनकी जबरदस्त कॉमेडी एक्टिंग हमेशा लोगों को याद रहेगी। उन्होंने अभिनय आर्ट के नाम से अपना प्रोडक्शन भी शुरू किया था और कम ही लोग जानते हैं कि वो एक अच्छे गिटारिस्ट भी थे। अपने शानदार अभिनय के लिए लक्ष्मीकांत हमेशा याद किए जाएंगे।